नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। इनइक्वालिटी का पार्ट 5 और इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक, साथ साथ 5 क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कैसे हम कम से कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से मतलब इस टॉपिक से कम 5 मार्क्स 5 मार्क्स हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है साइन का। साइन जैसे कि यहाँ पे 3 बेसिक साइन होते हैं। जैसे यहाँ पे एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन और एक होता है इक्वल टू। ये 3 साइन मेन होता है जो कि बेसिक साइन है। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर देन। और इसको हम बोलते हैं लेस देन। और इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। यहाँ पे इसी 3 साइन मिलके, ये 3 साइन मिलके ग्रेटर देन इक्वल होता है और एक लेस देन इक्वल होता है। यानी यही 3 साइन मिलके ये 2 साइन, इसको बोलते हैं ग्रेटर इक्वल, इसको बोलेंगे ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलेंगे हम लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही साइन होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं ग्रेटर देन। इसका मतलब होता है कि आप ग्रेटर देन जहाँ पे भी देखें तो इसका मतलब ये समझिए कि ये दरवाज़ा है, ये डोर है। और डोर का मतलब अगर इस साइड मुंह ओपन है तो आप सोचिएगा इधर से हम जा सकते हैं। ये गेट मेरे लिए क्या है? ओपन है। ये गेट ओपन है और इस साइड से ये समझिएगा गेट क्लोज है, मतलब नहीं जा सकते हैं। यानी ये क्या है? क्लोज्ड है, नहीं जा सकते इधर से। अगर इस तरफ साइन है इस तरह से तो आप सोचिएगा इस साइड से गेट ओपन है और इस साइड से गेट क्या है? क्लोज है। और अगर आपको इक्वल टू मिले इसका मतलब होता है इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, यानी दोनों साइड से गेट ओपन है। और ये कॉमन चीज़ है, ये आपको हर जगह मिलेगा, ये कॉमन है। इन दोनों साइड से हम जा सकते हैं, यानी ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होती है साइन की। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ग्रेटर देन मिलता है और फिर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिलता है और आपका इक्वल टू मिलता है, अगर ये 3 साइन मिलता है तो इस तीनों साइन में जो कॉमन साइन होता है इसकी होता है, यानी ग्रेटर देन की कॉमन साइन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन। उसी तरह अगर लेस देन की बात करें, अगर यहाँ से लेस देन मिला, फिर लेस देन इक्वल टू मिला और इक्वल टू मिला, तो ये तीनों में कॉमन साइन क्या होता है? सेम होता है, सिर्फ यहाँ चेंज होता है साइन, मतलब लेस देन हो जाता है। तो ये हो गया आपका लेस देन। उसके बाद अगर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल, ये तीनों साइन मिलता है तभी आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। उसी तरह सेम लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू रहेगा तभी आप लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं। और इक्वल टू का केस क्या होता है कि हर जगह अगर इक्वल टू रहता है, हर जगह, तो ही आप समझिएगा कि इक्वल टू होगा, नहीं तो ये सबके लिए कॉमन है ये इक्वल टू। अगर मान लीजिए हम लेस देन इक्वल टू लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख दिए लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू, तो ये जो साइन इक्वल टू आप देख रहे हैं ये कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। ये हर जगह आपको मिलेगा तो ये कॉमन है, चाहे वो ग्रेटर इक्वल के साथ मिले, लेस देन इक्वल टू के साथ मिले, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के साथ है तो ये कॉमन है, या फिर आपका ग्रेटर इक्वल मिले तो उसके साथ भी ये कॉमन है तो ग्रेटर ही होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर है और इक्वल है, तो ये तीनों अगर आपको साइन मिलेगा तो सिंपल सा आप बोलिएगा, सॉरी लेस मिलेगा इक्वल टू, तो ये मिलेगा। जैसे यहाँ पे ग्रेटर की बात करें, ग्रेटर और यहाँ पे अगर इक्वल मिलेगा तो ये दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर इस दोनों पे देखिए कहीं भी अगर एक जगह ग्रेटर का साइन मिल गया या फिर लेस देन का साइन मिलेगा तो उसमें से प्रायोरिटी जो बड़ा होता है यही होता है।
चाहे आप उसके साथ ग्रेटर इक्वल क्यों ना हो। अगर एक जगह आपको मिल गया ग्रेटर या लेस देन, मतलब ग्रेटर मिल गया तो ग्रेटर वाला बड़ा, लेस अगर मिल गया तो लेस वाला बड़ा। यहाँ तक आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो भी बचा हुआ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करता है स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक स्टेटमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग 2, 3, 4 कंक्लूजन रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन रहते हैं और ये ऑप्शन कॉमन रहते हैं सब में। अब जैसे स्टेटमेंट कर रहा है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है और 2 कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन कहता है ए ग्रेटर देन ई। इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ए से लेके ए की तरफ से जाएंगे, ई क्योंकि ए की तरफ से गेट ग्रेटर है, ए की तरफ से ओपन है, तो मुझे ए से लेके ई तक जाना है। अब यहाँ पे कंक्लूजन में देखेंगे ए से लेके ई तक जाना है और स्टेटमेंट में जाना है मुझे, क्या हम पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं ए से ई तक। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ए है और ई मेरा यहाँ पे है, मुझे जाना किधर से, ए तरफ से जाना है, यानी ए तरफ से गए ये एफ पे, और एफ से जैसे आगे बढ़े कि मुझे ये क्या मिल गया, क्लोज मिल गया, यानी एफ से हम सी तक, एफ से सी पे आ ही नहीं सकते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया कंक्लूजन जो है ये गलत कंक्लूजन है, क्योंकि एक साइन इधर से ग्रेटर मिल गया और एक लेस देन इक्वल टू मिल गया, अपोजिट साइन मिल गया, तो हम जा ही नहीं पाएंगे, तो गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया यहीं पे। अब यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन है कि देखिए ई के तरफ खुला हुआ है तो ई से चलना है, ना कि एफ से चलना है, मुझे ई से एफ तक चलना है। अब ई से एफ तक क्या हम पहुंच पाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में ये मेरा ई है और मेरा एफ यहाँ पे है। देखिए ई से हम डी गए, जा सकते हैं, इक्वल टू है तो ये तो बराबर है, दोनों साइड से जा सकते हैं, सी पे गए, और सी से भी हम क्या करें, एफ तक हम पहुंच गए। तो यानी ई से एफ तक पहुंच गए और साइन क्या मिला, एक मिला ये साइन, उसके बाद ये साइन मिला और उसके बाद आपका ये साइन मिला लेस देन का। इस तीनों साइन में अगर आप देखिए तो ये साइन बड़ा होता है लेस देन का, और यहाँ पे देखिए एफ से लेस देन ई, मतलब ये क्या है, सही है कंक्लूजन। यानी ई से एफ तक पहुंच सकते हैं, तो ई से डी गए, डी से सी गए, सी से एफ गए, और एक जगह मुझे मिल गया ये वाला लेस देन का साइन। इसका मतलब क्या होता है कि ये कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू हो गया, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट दिया गया और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन 2 दिया हुआ। कंक्लूजन को देखना है और स्टेटमेंट में चेक करना है क्या ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जेड की तरफ ओपन है, तो जेड की तरफ दरवाजा ओपन है, मतलब जेड से लेके मुझे एफ तक, वाई तक जाना है। जेड से कहाँ तक जाना है, वाई तक जाना है। तो सबसे पहले जेड कहाँ है मेरे पास, जेड स्टेटमेंट में यहाँ है, और वाई कहाँ पे है, वाई आपका यहाँ पे है। तो चलना किधर से है, जेड से वाई की तरफ जाना है, तो जेड से वाई, तो यहाँ पे जेड है, जेड से यू गए, यू पे इक्वल टू है, मतलब जा सकते हैं, यू से वाई गए, जा सकते हैं वाई पे, क्योंकि क्या है इस तरफ गेट ओपन है तो इधर से हम जा सकते हैं, तो वाई पे गए, और साइन क्या मिला, इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। अगर यहाँ पे देखें इस तरह का लेस इक्वल और इक्वल टू का साइन मिला, तो ये दोनों में प्रायोरिटी इक्वल टू तो कॉमन होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल बड़ा हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका सिर्फ ग्रेटर है, एक केस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन, एक जगह कम से कम क्या साइन होना चाहिए, लेस देन का साइन होना चाहिए। जा तो सकते हैं लेकिन लेस देन का साइन होना चाहिए। दूसरा y इक्वल टू जेड, अब देखिए इक्वल टू, अब देखिए y इक्वल टू जेड या फिर z इक्वल टू y, दोनों साइड से जा सकते हैं। अगर हम z के तरफ से चलें तो z से u गए और u से y गए, पहुंच गए, लेकिन हमको सब जगह इक्वल टू का साइन मिला, नहीं मिला, एक जगह इक्वल मिला, एक लेस इक्वल मिला, यानी इसमें से हम एक जगह मिला आपका इक्वल टू और एक जगह लेस इक्वल टू मिला, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसका क्या होता है, लेस इक्वल। अब यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये दोनों को कंबाइन अगर करते हैं तो देखिए एक तरफ y है लेस देन z है और दूसरे तरफ क्या है, y है इक्वल टू z है। इस दोनों साइन को आप मिला दीजिए, इस दोनों साइन को अगर आप मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू z। जब दोनों साइन आप मिला देते हैं तो ये बन जाता है, और मेरा क्वेश्चन में अगर z से y तक चलिए तो z से u गए, u से y गए, और मुझे ये सिंबल मिल गया, यानी दोनों मिलाने के बाद मिला। तो इसमें जो केस होता है ये ट्रू हो गया दोनों मिलाने के बाद, तो इस
कि वो बोलते हैं रिलेशन, क्योंकि दोनों मिलके बना है तो रिलेशन बोलते हैं। और इस रिलेशन के केस में क्या होता है, आइदर और का केस फॉलो होता है, जिसमें आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। ये रिलेशन का केस हो गया। आगे एक नो रिलेशन का भी केस होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो ये रिलेशन का केस हो गया, तो क्या बना इसमें, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। अब इसमें दो स्टेटमेंट होता है आइदर और के केस में। पहला कि दोनों कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स होना चाहिए, यानी गलत होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी चीज़, क्या ये रिलेशन को फॉलो करता है, यानी दोनों को मिला दीजिए, रिलेशन बना दीजिए, तो क्या स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है सिंबल वो हो रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए y लेस देन इक्वल टू जेड, और यहाँ पे भी देखिए क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू, यानी फॉलो कर रहा है, यानी रिलेशन का केस फॉलो कर रहा है। अब चलते हैं 3 नंबर स्टेटमेंट। 3 नंबर स्टेटमेंट क्या है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है कंक्लूजन को मुझे देखना है। कंक्लूजन में लिखा हुआ है बी से जाना है, यानी बी से मुझे जी की तरफ जाना है। तो बी से जी, मेरा ये बी है और ये जी है, तो बी से चलना है, क्योंकि बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बी से जाना है जी पे। तो बी से सी गए, इक्वल टू है तो आराम से जा सकते हैं। सी से डी की तरफ जा सकते हैं, तो सी से डी गए, फिर डी। अब देखिए डी तक गए, डी के बाद कोमा है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है कोमा से, तो इसको मर्ज नहीं करना है, ये नहीं कि दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। डी पे गए, डी देखे यहाँ पे डी है आपका, फिर डी से चले एच पे गए, और एच से कहाँ गए, जी पे गए। अब देखिए हम आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो जब हम पहुँच सकते हैं तो साइन क्या मिला आपका, एक जगह इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू, फिर ये लेस इक्वल, मतलब ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जा सकते हैं और सब जगह साइन मिला आपका। अगर इसकी बात करें तो जा सकते हैं, तो ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो और इस तीनों में से हम आपको ऑलरेडी बताए थे बेसिक में कि इस तीनों में से ग्रेटर इक्वल बड़ा होता है। तो यानी एक कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब चलते हैं सी से वी। अब यहाँ सी और वी कंक्लूजन है, तो मुझे किधर से जाना है, बी की तरफ ओपन है, तो यानी बी से सी की तरफ जाना है। अब बी मेरा कहाँ है, सबसे पहले आप देखिए ये मेरा बी है, और सी कहाँ है, ये मेरा क्या है, सी है। तो वी से हम इधर जा सकते हैं, कोमा के इस पर नहीं, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। हम किसके माध्यम से जा सकते हैं, या तो डी के माध्यम से जा सकते हैं और सी बी के माध्यम से जा सकते हैं। देखते हैं वी से हम कहाँ गए, जी गए, जा सकते हैं, क्योंकि ये गेट क्या है, वी की तरफ ओपन है, वी से जी पे जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो जी से एच पे जा सकते हैं क्या, नहीं। अब जी से जैसे आगे बढ़े, यहाँ पे क्या मिल गया, क्लोज गेट मिल गया, मतलब जी से एच पे नहीं जा सकते हैं। तो जब एच पे ही नहीं जा सकते हैं तो सी पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया, कंक्लूजन 2 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एक ही सही है, यानी कंक्लूजन 1 इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड है। कंक्लूजन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही कंक्लूजन होंगे, 3, 4, 5 कंक्लूजन हो सकते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट कह रहा है कि मुझे L लेस देन B, मतलब B से चलना है, B की तरफ गेट ओपन है, यानी B से चलना है, L की तरफ चलना है, B से L की तरफ चलना है। तो B मेरा यहाँ पे है और L मेरा यहाँ पे है। अब देखिए जैसे हम B से F की तरफ जाने के लिए सोचे तो दरवाज़ा क्या मिल गया, क्लोज मिल गया, क्योंकि उल्टा गेट है, इस तरह से B से F पे नहीं जा सकते हैं, तो यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे और ये गलत हो गया। B से L क्या, B से F ही नहीं पहुंच पा रहे, तो L तो दूर की बात है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब B से L से B चलना है, देखिए L की तरफ मुँह है, यानी अब मुझे L से B की तरफ जाना है, L से B की तरफ। यहाँ पे मेरा L है और ये मेरा क्या है, B है। तो L से K गए और K से जैसे हम आगे बढ़े, ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, K से E जा ही नहीं सकते हैं, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब भी दोनों केस फॉल्स हो जाए तो एक बार आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जरूर चेक कीजिएगा कहीं आइदर और का केस तो नहीं बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बोलता है कि दोनों बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स होना चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन फॉल्स है। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए कि दोनों जो जाकर के आपका सिंबल है, यानी जो एलिमेंट है L B B L, ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी L है, इसमें भी L है, और इसमें भी B है, और इसमें भी B है, तो सेम है। तीसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि अगर ये रिलेशन का केस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर नो रिलेशन का केस है।
तो रिलेशन के केस में क्या होता है कि अगर एक साइन आपको ग्रेटर मिल गया और एक साइन लेस मिल गया, दोनों में से किसी एक में अगर इक्वल टू का साइन है, मान लीजिए इसमें है इसमें, तो दोनों में से किसी एक में अगर इक्वल टू का साइन है तो जरूर आप आइदर और का केस कीजिएगा। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, नो रिलेशन का केस है, ये नो रिलेशन का केस है। इसके पहले आपको रिलेशन का केस बताए थे जिसमें आइदर और हुआ था, ये नो रिलेशन का केस है, तो इसमें कौन सा होगा, आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में से किसी एक में आपका इक्वल टू का साइन है, तो तीनों साइन यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए आइदर और का केस मिल गया। आपको लग रहा होगा कि दोनों साइन एक ही तरफ है, नहीं, एक आपका है L लेस देन B है, और अगर आप इसको लिखिएगा तो L ग्रेटर देन इक्वल टू B हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे चेंज, इसी को हमने इस टाइप से लिख दिए हैं ये वाला। तो ऐसा नहीं कि दोनों का साइन एक ही तरफ है, दोनों का साइन दो साइड है, एक L छोटा है B से, यानी B बड़ा है, दूसरे में L बड़ा है और इक्वल है B के, तो इसमें देखिए तीनों साइन मिल गए ना। अब इसमें ये नहीं बोलिएगा कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आइदर और का केस बनेगा, नहीं, इसमें नहीं बनेगा। एक साइन ग्रेटर होना चाहिए, एक साइन लेस होना चाहिए, और दोनों में से किसी में भी इक्वल टू का साइन होना चाहिए, चाहे इसमें हो या फिर इसमें हो, किसी एक में होना चाहिए, तभी वो आइदर और का केस फॉलो करेगा। अब चलते हैं स्टेटमेंट 5 पे। स्टेटमेंट 5 कहता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया आप उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या है, जे की तरफ ओपन है, यानी जे से मुझे चलना है, तो जे से मुझे चलना है टी की तरफ। अब जे से टी की तरफ क्या पहुंच सकते हैं, पहला तो ये चीज़ चेक करना है, क्या हम जे से टी पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, उसके बाद हम साइन चेक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे टी से एन गए, और एन जा ही नहीं सकते क्योंकि गेट क्या मिल गया, इधर से क्लोज मिल गया, यानी जे से टी से आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जे से टी चलना है, हम टी से एन चल गए, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे जो है मुझे जो चलना है, यहाँ पे मुझे चलना है टी से जे से टी की तरफ चलना है, जे से मुझे टी की तरफ चलना है। तो यहाँ पे जे ये है और टी मेरा ये है, तो जे से एन गए जा सकते हैं क्योंकि इस तरह गेट ओपन है, तो जे से एन जा सकते हैं, और एन से हम टी पे भी जा सकते हैं, और दोनों जगह क्या साइन है, पहुंच सकते हैं जे से टी। पहला केस ट्रू है कि हम जे से टी तक पहुंच सकते हैं, और यहाँ पे एक लेस देन और ये भी साइन मिला, तो ये दोनों में से कौन सा हो गया, ये हो गया, यानी किधर से हम जे से टी तक गए। आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ ये है जे, ये है जे और ये है टी, मतलब जे से टी तक पहुंच सकते हैं। अब ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये नहीं समझेगा कि यहाँ पे क्या उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू टी, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहुंच सकते हैं, और कंडीशन कंक्लूजन भी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये ट्रू मान लिए। अब यहाँ पे एस से जे नहीं जाना है, अब आपको जे से एस जाना है, तो जे से एस जाना है, तो जे आपका यहाँ पे और एस आपका यहाँ पे। देखिए जे से हम क्यू पे गए, इक्वल टू साइन है, क्यू से हम एफ गए, ग्रेटर इक्वल साइन है, और एफ से हम एस भी गए, तो ये भी ग्रेटर देन। अब तीनों में से देखिए एक मिला इक्वल टू का साइन, एक मिला ग्रेटर इक्वल का साइन, और एक मिला फिर ग्रेटर देन। तीनों में से कॉमन देखिएगा, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और एक ग्रेटर, ये तीनों में से जो कॉमन साइन होता है ग्रेटर देन का होता है, यानी ये वाला भी कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। तो कभी आप इस तरह लिख देते हैं कि हाँ जा सकते हैं, और ये इसमें लगेगा कि आपको ये तो उल्टा लिखा हुआ है, ये कैसे हो गया। तो जब आप जे से टी तक पहुंच गए तो साइन तो सिंपल सा है कि साइन जे के ही तरफ होगा, भले वो उल्टा लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ भी आपको साइन सिर्फ चेक करना है, क्या साइन में ग्रेटर इक्वल क्या साइन पूछ रहे हैं, मतलब जो आपका स्टेटमेंट में निकल रहा है साइन, वही साइन आपका कंक्लूजन से मैच करता है कि नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेस इक्वल लेस इक्वल इक्वल, तो यहाँ तीनों में लेस इक्वल बड़ा होता है, तो ये लेस इक्वल बड़ा होता है, और यहाँ पे भी एक तरह से देखिए उल्टा कीजिएगा तो लेस इक्वल हो जाएगा। तो आपको वो नहीं देखना है, पहुँच रहे हैं मतलब ये सही है कंक्लूजन। आप सिर्फ साइन देखिए कि साइन ये लेस इक्वल मिल रहा है, यानी इसको उल्टाइएगा तो ग्रेटर इक्वल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम इस देख रहे होंगे। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।